जय श्रीमन नारायण। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों बहनों, पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भगवान के प्रेम की चाह यह बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रेम की चाह को छिपाए रखकर निरंतर जीव से नाम जप कीजिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं, फिर देखिएगा यह इच्छा आग की तरह बढ़ने लगेगी। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। मन लगना कठिन है, ठीक है ना सही, पर जीभ से नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। आप एक ही काम करें, शेष काम भगवान पर छोड़ दें। वह काम है जीभ से निरंतर नाम जप करना। भगवान की कृपा पर निर्भर है, परंतु भगवान की कृपा आप पर है। विश्वास कीजिए, पूर्ण कृपा है और यह नाम जप की साधना निश्चित ही हो सकती है। यदि कोई कहे कि हमसे तो नाम जप होता ही नहीं, तो समझ लीजिए कि वह असल में भगवान का नाम लेना ही नहीं चाहता। एक बहुत बड़े संत ने कहा था कि भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी भी देर कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि हमसे निरंतर नाम जप हो और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करे, तो यह प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी हो जाती है। भगवान की कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए। शक्ति लगाने पर निश्चय ही नाम जप होगा और जो ऊंची से ऊंची वस्तु है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, वह सब बिना परिश्रम मिल जाएगी। आप तो केवल एक व्रत धारण कर लें, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बस जीभ मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे, फिर अपने आप सब कुछ हो जाएगा। सारी बात भगवान की कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषय अनुराग नष्ट हो जाएगा, संत के प्रति निश्चल निस्वार्थ प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा और भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो भगवान का प्रेम है, वह भी सच्ची इच्छा होने पर अवश्य मिल जाएगा। केवल एक व्रत निरंतर जीभ से नाम जप, जैसे मशीन का स्विच दबाकर वह अविराम चलती ही रहती है। बड़ी बड़ी मिलों में आपने देखा होगा, वैसे ही जीभ को भगवान के नाम की मशीन बना दें। अच्छी बात जो भी मन में आए कीजिए, पर जीभ से नाम लेते रहिए। इसके बिना साकार या निराकार किसी भी प्रकार का ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। होता क्या है कि अधिकांश वृत्तियां शून्य में लीन हो जाती हैं और लोग उसे ध्यान मान लेते हैं। मन में भगवान का जो भी भाव रखें, पर जीभ नाम लेते रहे। केवल एक नाम जप की शर्त पूरी कर दीजिए। देखिए, हमारे जचने की तो एक ही बात है, चाहे जैसे हो। दो कामों में एक ही काम कर लेना चाहिए। या तो इस संसार को सर्वथा भूल जाएं तथा मन के सामने निरंतर श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री गोपीजन और श्री वृंदावन ही नाचता रहे, अथवा जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वहीं वहीं है दृढ़ भाव, कभी भी नहीं टलने वाला भाव हो जाए कि जो कुछ है और जो कुछ सुनाई पड़ रहा है, सब कुछ श्री कृष्ण है, सब उन्हीं की लीला है। दो में से एक हुए बिना मन का राग द्वेष मिटना कठिन है, और जहाँ तक राग द्वेष है वहाँ तक शांति मिलनी बहुत कठिन है। इन दोनों में अत्यंत सहायक होता है निरंतर भगवान के नाम का जाप करना। पर सब बात इसी पर निर्भर है कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान बन जाएं। यह ठीक ठीक समझ लें कि जब तक कई और लक्ष्य रहेंगे, तब तक रास्ता कट जाने पर भी वह स्थिति सामने आने में बहुत विलंब लगेगा और जीवन भर कुछ ना कुछ अशांति बनी ही रहेगी। एकमात्र लक्ष्य भगवान हो जाएं तथा फिर जो भी चेष्टा करें, वह यह ध्यान में रखकर करें कि यह चेष्टा मुझे अपने लक्ष्य से गिराने वाली है या उठाने वाली। तब फिर रास्ता बड़ी शीघ्रता से कटेगा। उदाहरण के लिए, आप कहीं गए, वहाँ जाकर दिन रात में आपने अनेक चेष्टाएं की, खाए पिए, घूमे फिरे, लोगों से मिले। अब विचार करके देखें कि आपने जो भी चेष्टाएं की हैं, उनमें कौन सी चेष्टा किस उद्देश्य को लेकर की है। आपने रास्ते में किसी सज्जन से बात की। अब बात करते समय आपका एकमात्र लक्ष्य यदि श्री कृष्ण होंगे, तो आपके मन की दशा दो में से एक प्रकार की होगी। या तो आपको उन सज्जन के रूप में श्री कृष्ण की अनुभूति होगी और बात करते करते आप अंदर में मुग्ध होते रहिएगा, अथवा मन बिल्कुल
उपराम रहने से उस समय ऊपरी मन से तो आप बात करेंगे और भीतरी मन आपका श्री कृष्ण के रूपों में, गुणों में, लीलाओं में लगा रहेगा। ऐसा न होकर यदि आपका और कुछ भाव रहता है तो साफ साफ यह बात समझ जाना कि आपका लक्ष्य अभी भी श्री कृष्ण नहीं है। देखिए, दिव्य वृंदावन से सुंदर यह स्थान नहीं है। दिव्य वृंदावन के महलों से अधिक सुंदर यहाँ कोई भी भवन नहीं है। पर जब आपका मन इस भवन के देखने पर चलता है तब फिर यह समझ लेना चाहिए कि अभी तो आप दिव्य वृंदावन देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि यह नियम है कि श्री कृष्ण हो जाने पर दिन रात मस्तिष्क यही सोचता रहेगा कि कैसे रास्ता तय हो। उस समय यहाँ का भवन आपको सुहाएगा नहीं। हाँ, यदि यह भाव हो कि सब कुछ श्री कृष्ण की लीला है तब तो कुछ कहना बनता ही नहीं। पर इसमें भी एक सावधानी रखने की आवश्यकता है। बढ़िया बढ़िया चीज़ों को लीला मान लेना आसान है। परीक्षा तो तब होती है जब गर्मी पड़ रही हो, पानी मिले नहीं और मन भीतर से कहे कि यह भी श्री कृष्ण की एक लीला है। खूब ठंडाई पीने को मिले, मोटर गाड़ी घूमने के लिए हो, हाथ जोड़े सेवादार खड़े हों, उनमें श्री कृष्ण की लीला मानना सरल है। इसलिए आपसे प्रेम पूर्वक निवेदन है कि कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, अपना लक्ष्य न भूलें। अपना लक्ष्य न भूलें, हमेशा नाम जप करते रहें, प्रभु के नाम का यश गाते रहें, उनका नाम का कीर्तन करता रहें। जय श्रीमन नारायण। ओम तत्सत।